हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल टीचिंग लवर। फ्रेंड्स, आज है 4 नवंबर 2023। तो हम डिस्कस करेंगे 4 नवंबर 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम लॉस किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पिछले वीडियो का रिवीजन कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किसे ग्रे लिस्ट से हटाया है? पनामा, अल्बानिया और कैमन आइलैंड्स को। इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी के द्वारा जारी की गई है। कैलिस्कोका नामक कोकीन के लिए एक नया टीका किस देश ने विकसित किया है? ब्राजील देश ने। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो वानखेड़े स्टेडियम में, और यह स्टेडियम मुंबई में है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का आयोजन कब किया जा रहा है? 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। संयुक्त राष्ट्र सभा ने गांजा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, और यह प्रस्ताव किस देश द्वारा तैयार किया गया है? तो जॉर्डन देश द्वारा तैयार किया गया है। विश्व का पहला एआई सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया जा रहा है? ब्रिटेन देश में। दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया जाएगा तो बोलीविया में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का छठा सत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं 4 नवंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस शहर को प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, कोझिकोड। तो कोझिकोड ये कहाँ पे है? केरल में है। तो यूनेस्को द्वारा जो है कोझिकोड शहर को प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसके बारे में हम जान लेते हैं। 31 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व शहर दिवस पर केरल में स्थित शहर कोझिकोड को साहित्य के शहर का खिताब दिया गया। यह गौरव प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर कोझिकोड बन गया है। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय है फ्रांस, पेरिस में है। और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसके अध्यक्ष हैं ऑड्रे अजोले। ठीक है, और ये रहा यूनेस्को का लोगो। ठीक है फ्रेंड्स, अदर ऑप्शन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो हो ही गया है, साहित्य का शहर कोझिकोड। मुंबई भारत की पहली अंडर वाटर टनल बनने जा रही है। सांची बनने जा रहा है देश का पहला सोलर सिटी। देश का पहला सोलर सिटी सांची बनने जा रहा है। उदयपुर ये पहला वेटलैंड सिटी बनने जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूनेस्को द्वारा जो है प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, कोझिकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने किस शहर को संगीत का शहर नाम दिया है? इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, ग्वालियर। तो ग्वालियर ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो ग्वालियर शहर को यूनेस्को ने संगीत का शहर नाम दिया है। ठीक है, उदयपुर सिटी ऑफ लेक, ये राजस्थान का सिटी ऑफ लेक कहा जाता है। भोपाल मध्य प्रदेश के सिटी ऑफ लेक कहा जाता है। जयपुर
ये पिंक सिटी या भारत का पेरिस कहा जाता है। ठीक है, पिंक सिटी या भारत का पेरिस कहा जाता है। तो संगीत का शहर नाम दिया गया है, ग्वालियर को नाम दिया गया है। मध्य प्रदेश की संगीत नगर ग्वालियर को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी म्यूजिक का दर्जा दिया है। ग्वालियर शहर संगीत को लेकर अधिक समृद्ध और ऐतिहासिक है। ग्वालियर में ही संगीत के सम्राट जो हैं तानसेन को कहा जाता है, तो उनकी जन्मस्थली भी ग्वालियर में ही है। और अभी हमने बताया यूनेस्को का फुल फॉर्म, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है पेरिस में, फ्रांस। और इसकी जो स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को हुई थी। और इसके अध्यक्ष हैं ऑड्रे अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट मैच में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है शाहीन अफरीदी। ये पाकिस्तान के फास्ट बॉलर बन गए हैं, तो सबसे तेज इन्होंने 100 विकेट लिया है। कागिसो रबाडा। अब कागिसो रबाडा ये किस देश से संबंधित है? तो साउथ अफ्रीका के हैं ये। और इन्होंने IPL में 100 विकेट अपने नाम हासिल किया है। MS धोनी अभी हाल ही में लेज के ब्रांड एम्बेसडर और SBI के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ग्लेन मैक्सवेल ने इन्होंने अभी हाल ही में सबसे तेज सेंचुरी अपने नाम हासिल की है। इन्होंने 40 गेंदों में अपना सेंचुरी लगाया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे तेज वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, शाहीन अफरीदी। पाकिस्तान के तेज शाहीन शाह अफरीदी ने एक अनोखी उपलब्धि अपने नाम की है। उन्होंने अपने वनडे करियर में 100 विकेट पूरे हासिल कर लिए हैं। शाहीन अफरीदी वनडे में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले फास्ट बॉलर गेंदबाज भी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, हरदीप सिंह पुरी ने। तो हाल ही में 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है, जिसे हरदीप सिंह पुरी ने किया है। तो केंद्रीय मंत्री हमारे हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से किया जा रहा है। इस सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य शहरों में जानकारी प्रसारित करना और उन्हें नवीनतम और सर्वोत्तम शहरी परिवहन प्रथाओं को अपनाने में मदद करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अदर ऑप्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं। एस जयशंकर ने अभी हाल ही में न्यूयॉर्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था। और नरेंद्र मोदी ने अभी G20 की अध्यक्षता की है, उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। निर्मला सीतारमण ये वित्त मंत्री हैं, तो इन्होंने अभी त्रिपुरा के अगरतला में GST भवन का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो नई दिल्ली में 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2023 को भारत के कितने राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, 8 राज्यों ने। तो 1 नवंबर 2023 को भारत के 8 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। कौन कौन से राज्य हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो 1 नवंबर को गोवा के राजभवन में 8 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया। यह भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई, जो कि वर्तमान में हैं, की उपस्थिति में मनाया गया। 1 नवंबर को 8 राज्य। अब 8 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल,
मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु। तो ये 8 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है और 5 केंद्र शासित प्रदेशों ने भी अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। तो इन सभी का गठन जो है 1 नवंबर को किया गया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, भूटान देश। तो सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान बना है। इससे संबंधित पॉइंट्स देख लेते हैं। भूटान सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी कर रहा है, यह देश का पहला देश बन गया है। 14 साल की लंबी परियोजना के बाद भूटान अपने सारे आवारा कुत्तों की आबादी को पूरी तरह से स्टरलाइज करने और टीकाकरण करने वाला पहला देश बन गया है। राष्ट्रीय कुत्ता जनसंख्या प्रबंधन और रेबीज नियंत्रण परियोजना के पूरा होने की घोषणा भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने की है। पूरे एशिया में लगभग 300 मिलियन आवारा कुत्ते हैं जो भूखमरी, परजीवी संक्रमण, अनुपचारित बीमारियों, सड़क यातायात दुर्घटनाओं से चोटों और संक्रामक कैंसर का सामना कर रहे हैं। विश्व स्तर पर रेबीज से एक वर्ष में 62,000 लोग मर जाते हैं और मनुष्यों में रेबीज के अधिकांश मामले कुत्ते के काटने का परिणाम है। इसीलिए भूटान देश जो है नसबंदी कर रहा है। अदर ऑप्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिटेन अभी AI समिट का मेज़बानी कर रहा है। इजराइल अभी चर्चा में है, इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहा है। स्लोवाकिया के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके पहले भूटान की लोकेशन देख लेते हैं। तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। ये रहा भूटान मैप में और भूटान की राजधानी है थिम्पू और यहाँ की मुद्रा जो है भूटानी नगुल्ट्रम है या भारतीय रुपया भी है। आधिकारिक भाषा यहाँ की जोंगखा है और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग। तो भूटान किस देश से साझा करता है? तो भारत देश और चाइना से साझा करता है, सीमा साझा करता है। और कौन कौन से भारत के राज्यों से सीमा साझा करता है भूटान देश? तो ये सीमा जो साझा करता है भूटान देश असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, इन 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2023 के ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, नंदिनी दास को, जो कि आप लोग पिक में देख सकते हैं। तो 2023 के ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से नंदिनी दास को सम्मानित किया गया है। लुइस कैफरेली, तो इन्हें एबेल पुरस्कार मिला है। एबेल पुरस्कार ये मैथ का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। जॉन फॉसे, इन्हें लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। नरगिस मोहम्मदी ये ईरान के हैं, तो इन्हें नोबेल पीस अवार्ड मिला है। शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को मिला है। भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास ने अपनी बुक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए 2023 ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज जीतकर देश का नाम रोशन किया है। नंदिनी दास की किताब कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर में उन्होंने मुगल दरबार में इंग्लैंड के पहले राजनयिक अभियान के माध्यम से बताई गई ब्रिटेन और भारत की सच्ची मूल कहानी को वर्णित किया है। उन्होंने 17वीं शताब्दी में भारत में इंग्लैंड के पहले राजदूत सर थॉमस रो के आने की कहानी के जरिए साम्राज्य की उत्पत्ति पर नया नजरिया रखने की कोशिश की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने 3 दिवसीय राज्य स्तरीय श्री अन्न महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है लखनऊ में। तो अभी योगी आदित्यनाथ ने 3 दिवसीय राज्य स्तरीय श्री अन्न महोत्सव का उद्घाटन लखनऊ में किया गया है और यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और अयोध्या पहला सोलर सिटी बनने जा रहा है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अलीगढ़, तो अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ होने जा रहा है। कानपुर भारत का पहला लेदर पार्क बनने जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 3 दिवसीय राज्य स्तरीय श्री अन्न महोत्सव का उद्घाटन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया है। मिलेट्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर इस 3 दिवसीय राज्य स्तरीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री अन्न के क्षेत्र में काम करने वाले 35 किसान उत्पादक संगठनों को सम्मानित भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले उत्तर प्रदेश से संबंधित पॉइंट्स देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो सारस क्रेन। और राज्य पशु बारहसिंगा। राज्य वृक्ष अशोक है और राज्य फूल पलाश है। राज्य और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो सुचेता कृपलानी है। और राज्य उत्तर प्रदेश और देश की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो सरोजनी नायडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है दीनानाथ राजपूत, जो कि आप लोग पिक में देख सकते हैं। तो ये पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है बिहान तल्या को, जो कि ये बेंगलोर के हैं। आप लोग पिक में देख सकते हैं बिहान तल्या, ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। कुछ स्टैटिक रिवीजन करते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है? एंडीज पर्वतमाला। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है मैकमोहन रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच बनाने वाली कौन सी रेखा है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जल संधि। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? अंटार्कटिका को। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट मैकिनले। पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में किस राज्य के स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य के स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बैलन डी और अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।